हेलो माय डियर क्लास 8 स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर डॉक्टर अंकिता वर्मा और एक बार फिर स्वागत करती हूं आप सभी का आपके फेवरेट प्लेटफॉर्म डेफिनेट सक्सेस पाठशाला में, जहां एक चीज बिल्कुल डेफिनेट है, वो है आप सबकी सक्सेस। आज हम लेके आए हैं क्लास 8 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3। इस चैप्टर को हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। पार्ट 1 मैं आपको पढ़ा चुकी हूं। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे, हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर का। ठीक है बच्चों, तो करिए स्टार्ट। सबसे पहले दिया हुआ है डिजीजेस। ठीक है कि डिजीजेस क्या होती है। भाई डिजीज वो कंडीशन है हमारी बॉडी की जो हमारी नॉर्मल वर्किंग, जो हमारी बॉडी की नॉर्मल वर्किंग होती है उसको अफेक्ट करती है ना। इसलिए लिखा है अ डिजीज इज अ कंडीशन दैट अफेक्ट्स द नॉर्मल वर्किंग ऑफ बॉडी और माइंड, जो बॉडी और माइंड की नॉर्मल वर्किंग को अफेक्ट करती है। अब कुछ डिजीजेस ऐसी होती हैं जो पैथोजन से, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं, जैसे फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, कुछ वर्म्स हो गए। कुछ डिजीजेस ऐसी होती हैं जो हमारी डाइट की वजह से, अनहेल्दी रूटीन की वजह से होती हैं। ठीक है, तो सम डिजीजेस आर कॉज्ड बाय जर्म्स लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस एंड वर्म्स। दीज डिजीजेस कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। इनको हम क्या बोलते हैं? पैथोजेंस बोलते हैं। और कुछ डिजीजेस में रिजल्ट फ्रॉम पुअर न्यूट्रिशन और अनहेल्दी लाइफस्टाइल। जो आपकी लाइफस्टाइल है, भाई आप रात सुबह क्या कर रहे हो, रात में आप 2-2 बजे तक जग रहे हो, सुबह आप 12 बजे तक सो रहे हो। तो ये जो आपकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, ना आप एक्सरसाइज करते हो, ना अपनी बॉडी को टाइम देते हो, ना प्रॉपर ब्रेकफास्ट जा रहा है, ना आपका ब्रंच जा रहा है, ना लंच जा रहा है, तो क्या होना है? डिजीज तो होनी बनती है। ठीक है ना। और कुछ डिजीजेस आपको पैथोजन कॉज करते हैं। वो पैथोजन बैक्टीरिया भी हो सकता है, वो पैथोजन वायरस भी हो सकता है, फंगस भी हो सकता है। सम डिजीजेस लास्ट फॉर शॉर्ट टर्म एंड एज नोन एज एक्यूट डिजीजेस। कुछ डिजीजेस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती हैं, जिनको हम एक्यूट बोलते हैं। जैसे कि आपको सर्दी खांसी, अब जैसे बारिश का मौसम आएगा, अपन थोड़ा बहुत भीगेंगे या कुछ होगा तो सबको सर्दी खांसी हो जाएगी, है ना, क्योंकि एक मौसम बदलता है तो यूजुअल होता है फ्लू होना। तो ये बहुत थोड़े से टाइम के लिए रहता है, 4-5 दिनों के बाद वो हमेशा ठीक हो जाता है। तो ये जो डिजीजेस होती हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, उनको हम बोलते हैं एक्यूट डिजीजेस। क्या बोलते हैं? एक्यूट डिजीजेस। व्हाइल अदर कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टाइम, और कुछ अदर हैं जो लॉन्ग टाइम के लिए कंटिन्यू होती रहती है, नीड रेगुलर ट्रीटमेंट, जिनका रेगुलर ट्रीटमेंट चलता ही रहता है। ठीक है, उन डिजीजेस को हम बोलते हैं क्रॉनिक डिजीज। क्या बोलते हैं? क्रॉनिक। कौन सी होती है क्रॉनिक? अगर किसी को कैंसर डिटेक्ट हो गया, किसी को डायबिटीज डिटेक्ट हो गया, किसी को ब्लड प्रेशर है, तो ये जो डिजीजेस हैं लॉन्ग टर्म चलेंगी, इनका ट्रीटमेंट भी लॉन्ग टर्म चलेगा, इनकी केयर भी लॉन्ग टर्म चलेगी, ये जल्दी से सही नहीं होती। ठीक है, लाइफ टाइम इनकी केयर, इनका ट्रीटमेंट चलता रहता है। तो जो शॉर्ट टर्म होती है उनको बोला जाता है एक्यूट, और जो लॉन्ग टर्म होती है उनको बोला जाता है क्रॉनिक। ठीक है, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिजीज, एक्यूट डिजीज एंड क्रॉनिक डिजीज। 2 तरह की डिजीजेस होती हैं। तो जो डिजीज है वो कंडीशन है जो हमारे नॉर्मल वर्किंग बॉडी की और माइंड की अफेक्ट करती है। कुछ डिजीजेस जर्म से होती है जिनको हम पैथोजेंस कहते हैं, कुछ हमारी पुअर डाइट की वजह से, अनहेल्दी लाइफस्टाइल से होती हैं, कुछ डिजीजेस शॉर्ट टर्म चलती हैं जिनको हम एक्यूट बोलते हैं, कुछ डिजीजेस लाइफ लॉन्ग चलती हैं, लॉन्गर ड्यूरेशन तक चलती हैं और उनका ट्रीटमेंट भी चलता रहता है, दैट आर नोन एज क्रॉनिक डिजीजेस। ठीक है, अब नेक्स्ट है डिजीजेस टाइप्स एंड कॉजेस। तो मेन तो जो डिजीजेस हैं वो 2 टाइप की होती हैं। एक आपको दिख रहा होगा कम्युनिकेबल डिजीज, एक दिख रहा होगा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है वो डिजीज है जो पैथोजेंस कॉज करता है। अभी हमने पढ़ा ना, बैक्टीरिया, फंगस, वर्म्स, कुछ भी हो सकता है वो पैथोजन, और ये स्प्रेड हो जाता है इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में। जैसे अगर मुझे खांसी है और मेरे साइड में 2 लोग और बैठे हैं, अगर मैं खांस रही हूँ लगातार, मुझे कफ कोल्ड हुआ ही जा रहा है, तो जो इन्फेक्टेड एयर मेरे मुंह से निकलेगी, माइट भी पॉसिबल कि उससे जर्म्स या पैथोजेंस साइड में बैठे हुए लोगों को भी इन्फेक्ट कर जाएं। तो जो ऐसी डिजीजेस हैं जो इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में
फैल जाती है, जो जर्म से होती है, जो पैथोजन से होती है, उनको कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं। एग्जाम्पल लिखा हुआ है जैसे डेंगू, टाइफाइड, फ्लू, ये सब क्या है, ये कम्युनिकेबल डिजीज है। दूसरी होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। क्या होती है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर नॉट कॉज्ड बाय पैथोजेंस। ये पैथोजन कॉज नहीं करते, ठीक है, दे आर नॉट एट ऑल कॉज्ड बाय पैथोजेंस एंड डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये स्प्रेड नहीं होती, ठीक है। अब जैसे एक को डायबिटीज है तो भाई साइड में बैठे वाले को तो डायबिटीज नहीं हो जाएगा। तो ऐसी डिजीजेस जो इन्फेक्शियस पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती, भाई किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को कैंसर है, तो ये सारी चीजें नॉन कम्युनिकेबल के अंदर आती हैं, ठीक है। ये आपके एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती, ना ही ये पैथोजन से होती हैं। ये आपकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल और पुअर न्यूट्रिशन की वजह से होती है। जो आप लोग रोज जंक फूड खा रहे हो, जो आपका अफेक्टेड लाइफस्टाइल हो गया है, इस वजह से आजकल इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ केसेस नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के ही हैं, ठीक है। किसके हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के। जो मेजॉरिटी केसेस आपको देखने मिल रहे हैं, आप देखेंगे हर घर में कोई ना कोई एक डायबिटिक है, कोई ना कोई एक ब्लड प्रेशर का मरीज है, तो आपको हर घर में ऐसा केसेस मिल ही जाएंगे। और आप ताज्जुब की बात देखिए, ये हम पैथोजन ने नहीं कॉज करी, ये हमने अपने आप को खुद दी हैं आपके खाने की वजह से और आपके उठने बैठने और आपकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से, ठीक है। तो ये होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को हम एनसीडीज भी बोलते हैं। इसमें आपका डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर, ये सारी चीजें रीसेंट ईयर्स में बहुत कॉमन हो गई हैं। अब ये जो चेंज लाइफस्टाइल है, अनहेल्दी डाइट है, इसी के रिजल्ट से आपको एनसीडीज हो रहा है। कम्युनिकेबल डिजीज जो आपकी हो रही है वो पैथोजन से हो रही है, इन्फेक्टेड एयर से हो रही है। इन्फेक्टेड पर्सन जब कफ और स्नीज करता है तो डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, हैंड शेक करना, ठीक है। उसके पर्सनल आइटम्स हम इन्फेक्टेड पर्सन्स के यूज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हैंकरचीफ, टॉल, ये सारी चीजें। पैथोजेंस आर ऑल्सो स्प्रेड बाय इंसेक्ट्स। कुछ पैथोजन इंसेक्ट स्प्रेड कर देते हैं, जैसे आपके मॉस्किटोज और आपके हाउस फ्लाइज है ना, गंदी चीज पे बैठे और आपकी खाने की चीज पे आके बैठ गए। भाई वो खाने की चीज आपने उठाई, बिना वॉश किए खा ली, तो आपके पास तो चला गया ना वो इन्फेक्शन। तो इस तरीके से कुछ इंसेक्ट्स भी जो रहते हैं वो इन पैथोजेंस को ट्रांसफर करते हैं, और उन इंसेक्ट्स को हम बोलते हैं वेक्टर्स। क्या बोलते हैं बेटा? वेक्टर्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका कि कैसे आपकी जो ये कम्युनिकेबल डिजीज हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं, फैलती हैं। अब आप देखिए, ये कॉमन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं जो ह्यूमंस को इफेक्ट करती हैं। इसमें आपको कॉलम्स दिख रहे हैं, पहला डिजीजेस का दिख रहा है, यहाँ कैजुअल एजेंट्स दिख रहे हैं जो कॉज करते हैं। साइट ऑफ इन्फेक्शन, भाई कौन सी साइट आपकी बॉडी की इन्फेक्ट हो जाती है, उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और प्रिवेंटिव मेजर्स आपको क्या क्या लेने होते हैं। कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा, जैसे ही अभी मौसम बदलेगा सबको होगा ही कॉमन कोल्ड कफ। ये क्यों होता है? वायरस कॉज करता है। कौन कॉज कर रहा है? वायरस कॉज करता है, और ये जाके सीधे आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब सांस जहां से आप ले रहे हो, लंग्स में इन्फेक्ट करता है। होता है इससे क्या है? नेजल कंजेशन, नाक बंद हो जाना, बार बार कफ आना, गला दुखना, फीवर आना, और बॉडी एक रहना, दर्द बना रहना, ठीक है। इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर आप हैंड वॉश करें फ्रिक्वेंटली, दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन के आइटम्स यूज ना करें, भीड़ में जाए तो माउथ और नोज को कवर करके रखें विद द हेल्प ऑफ मास्क। सेकेंड इज चिकन पॉक्स। क्या दिया हुआ है? चिकन पॉक्स, जो कौन कॉज कर रहा है? वायरस कॉज कर रहा है। कौन कॉज कर रहा है? वायरस कॉज कर रहा है, और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और स्किन को इफेक्ट करता है। किसको करता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और स्किन को इफेक्ट करता है। इसके अंदर आपका माइल्ड फीवर है, इची स्किन है, रैशेज हैं और ब्लिस्टर्स, दाने इस तरीके से निकल आते हैं, है ना, माता निकलना बोलते हैं जिसको, राइट। कंप्लीट आइसोलेशन कर देते हैं हम, पेशेंट को अलग रखते हैं। कवरिंग द माउथ एंड नोज, उसका वैक्सीनेशन कराना बहुत जरूरी है। मीजल्स, ये भी वायरस से होता है, इसमें भी स्किन और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अफेक्ट होते हैं आपके। इसमें भी फीवर आना, सोर थ्रोट रहना, रेडिश रैशेज ऑन द नेक, ईयर एंड अदर पार्ट्स। इसमें भी पेशेंट को आइसोलेट कर दिया जाता है, कवर किया जाता है माउथ एंड नोज, और गुड हाइजीन मेंटेन करके रखना जरूरी है, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका ट्यूबरक्लोसिस, दैट इज टीबी। ये बैक्टीरिया कॉज करता है और ये लंग्स को इफेक्ट करता है, खांसता रहता है इंसान, इतनी खांसी हो जाती है, इतना इरिटेशन है, कई बार ब्लड आ जाता है, दैट इज नोन एज ट्यूबरक्लोसिस। कफ, फीवर, फटीग यानी वीकनेस बनी रहना, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना, नाइट स्वेट्स, जब रात में सोते हैं तो खूब पसीना आना क्योंकि वीकनेस बनी रहती है बॉडी में। अवॉइडिंग क्लोज कॉन्टैक्ट विद टीबी इन्फेक्टेड पीपल, भाई आपको पता है कि इस बंदे को बहुत खांसी आ रही है, उससे दूर रहो। कवरिंग द माउथ एंड नोज, मेंटेनिंग गुड हाइजीन एंड गेटिंग वैक्सीनेटेड, सब चीजों का वैक्सीन कराना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है ये डिजीजेस दैट आर स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। कंटामिनेटेड वाटर और फूड से हेपेटाइटिस होता है, ये वायरस करता है, लिवर पे जाके ये इन्फेक्ट करता है। इसमें भी वीकनेस, फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना, नौशिया मतलब आपको ड्राउजीनेस सी रहेगी, वॉमिट की फील आती रहेगी, पेन रहेगा आपके कहाँ पे, एब्डोमेन में, पेट में दर्द बना रहेगा। ड्रिंक बॉइल्ड वाटर और वैक्सीनेशन, भाई उबला हुआ पानी पीना इसमें बहुत जरूरी है। कॉलेरा, ये बैक्टीरिया कॉज करता है, इंटेस्टाइन में इसमें क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। डायरिया एंड डिहाइड्रेशन, बार बार वॉमिट होना है ना, और डिहाइड्रेट हो जाती है आपकी, भाई बार बार पानी निकल जाएगा तो बॉडी तो डिहाइड्रेट हो ही जाएगी। पर्सनल हाइजीन अच्छे से मेंटेन करिए, सैनिटरी हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए, कंजम्पशन ऑफ प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड वैक्सीनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद है आपका टाइफॉइड, वो भी बैक्टीरिया कॉज करता है। इंटेस्टाइन, दैट इज द साइट वेयर इट गेट्स इन्फेक्टेड। हेडेक होना, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट रहना, फीवर होना और डायरिया बने रहना। ठीक है, इसमें भी पर्सनल हाइजीन अच्छे से रखनी है, सैनिटरी हैबिट्स अच्छे से फॉलो करने हैं, कुक्ड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर पीना, वैक्सीनेशन होना चाहिए। उसके बाद है आपका एस्केरियसिस, दैट इज वर्म, दैट इज इंटेस्टाइन को वो क्या करता है, साइट ऑफ इन्फेक्शन है। वर्म्स स्टूल में होते हैं, एपेटाइट लॉस हो जाता है, पुअर ग्रोथ रहती है, डायरिया, वेट लॉस होना, एनीमिया, ब्लड की कमी हो जाती है। पर्सनल हाइजीन बनाना, गुड सैनिटरी हैबिट्स, कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर। तो ये आपके क्या है, जो कंटामिनेटेड वाटर और फूड से हो रहा है, भाई आपको खराब खाना, बहुत दिनों का रखा हुआ खाना, चाहे वो फ्रिज में रखा हो, नहीं कंज्यूम करना चाहिए। पानी हमेशा साफ पीना चाहिए। डिजीजेस ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट्स, इंसेक्ट से एक मलेरिया आपने सुना हुआ है, प्रोटोजोआ, जो आपका प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ है, वो क्या करता है, इसको फैलाता है, स्किन और ब्लड पे ये इन्फेक्शन करता है। हाई फीवर आता है, इसमें स्वेटिंग होती है, बार बार चिलिंग इफेक्ट, मतलब कांपता है, कांप के मतलब ठंड लग लग के बुखार चढ़ना, दैट इज पीरियोडिक चिल्स। ठीक है, मॉस्किटो नेट्स यूज करें, लॉन्ग स्लीव्स के क्लोथ पहने, मॉस्किटो ब्रीडिंग अपने घर के आसपास रोकें, आपके घर के आसपास कहीं पानी ना इकट्ठा हो जिससे कि मॉस्किटो वहां ना पनपे। डेंगू फीवर, जिसको ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं, इतना दर्द होता है बॉडी में जैसे लगता है हड्डियां टूट रही हो, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ब्रेक बोन फीवर। ये वायरस कॉज करता है, ये स्किन और ब्लड को इन्फेक्ट करता है। फीवर, हेडेक, मसल एंड जॉइंट पेन, नौशिया, इसके अंदर भी सेम मॉस्किटो नेट्स रिपेलेंट और आपके कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो ब्रीडिंग इन एंड अराउंड द अवॉइडिंग एरियाज विद स्टिल वाटर। ठीक है, क्लियर। तो ये थी आपकी कम्युनिकेबल डिजीजेस जो आपके इंसेक्ट से, कंटामिनेटेड फूड से, पैथोजन से कॉज होती हैं। आपने देखी कि आपको क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अपने रूटीन को सही करिए, अच्छा खाना खाइए, बैलेंस्ड फूड लीजिए, कभी कभी जंक फूड लीजिए, कोई मनाही नहीं है, लेकिन रोज उनको हमें नहीं खाना है। इसका नेक्स्ट पार्ट हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहिए। बाय बाय।